हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन क्लास 10। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर में आंकिक प्रश्नों का हल करेंगे। आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोगों को जैसा कि इससे पहले जब क्लासेस चल रही थी तो पीडीएफ के माध्यम से चैप्टर की डिफिनेशन कंप्लीट करवा दी गई है। न्यूमेरिकल्स भी आप लोग लगा चुके हैं, मगर अभी तक क्या है था कि अभी आप लोग न्यूमेरिकल्स हो सकता है समझ में आए हो कि ना आए हो, क्योंकि आप लोग रेगुलर क्लास तो अटेंड किए नहीं, ऑनलाइन के माध्यम से पीडीएफ के माध्यम से तो आपने नोट्स कंप्लीट किए। तो आज से मैं आप लोगों को डेली एक एक लेक्चर के माध्यम से न्यूमेरिकल्स क्लियर करवाऊंगा। जो न्यूमेरिकल्स आप लोग लगाए हैं और वो भी क्लियर करवाऊंगा, और जो अलग से भी बताऊंगा। जो ऐसे मान लीजिए जो न्यूमेरिकल्स आपको अलग से लगता है तो उसको भी आपको नोट्स कर लेना है। तो आज हम लोग आंकिक प्रश्न के बारे में कैसे हम इनके न्यूमेरिकल्स निकालते हैं उसके बारे में देखते हैं। इसमें पहला चैप्टर आपका है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। ये चैप्टर है आपका प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, यही है। इसमें आपकी डिफिनेशन कंप्लीट हो गई है। डिफिनेशन के बाद आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करना है आप लोग आज हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं लिख रहा हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें दो तीन चीजें हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर कहा जाता है साइंस लैंग्वेज में, ठीक। और उसके बाद फिर फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम एफ बोलते हैं। तो अभी आप लोगों को मैंने कॉपी में लिखवाया था पीडीएफ के माध्यम से कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। इससे बनने वाला जो महत्वपूर्ण सूत्र है इनके बारे में हम लोग पहले समझते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होगा, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी आपकी क्या होती है, यह होती, वक्रता त्रिज्या आर होती है। यहाँ पे जो संबंध होता है वो आर बराबर 2f का होता है, या f बराबर r/2 का होता है। मतलब कि आपने डिफिनेशन में क्या लिखा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुना होती है। यही वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या है, संबंध है। तो आज लोग इस फॉर्मूले के जो क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। इसके आधार पर क्या कैसे क्वेश्चन आता है पेपर में करने के लिए। जैसे आपको दे रखा है कि एक अवतल दर्पण। देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। एक होता है समतल दर्पण, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए पहले आप लोग। जैसे लिखा हुआ है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या को हम व्यक्त करते हैं किससे, आर से। तो आर बराबर हमको कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या निकालना है, एफ निकालना। क्या निकालना है, एफ। पहला क्वेश्चन आपको होगा वक्रता त्रिज्या दे रखी है, हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी, ठीक। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, r बराबर 2f का होता है, या फॉर्मूला क्या होता है, f बराबर r/2 से। r कितना है, 50/2। इसको भाग कर देंगे, 25 दूना 50, कितना आ गया, f बराबर 25 सेंटीमीटर। क्लियर गाइस, ठीक। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण। अभी तो अवतल दर्पण का था, उसके बाद उत्तल दर्पण। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दर्पण हो सबके लिए फॉर्मूला यही होगा, यह बराबर r/2 या r बराबर 2f का ही फॉर्मूला होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब इसमें फोकस दूरी दे रखा है आपको, तो यह बराबर हमें दे रखा है
15 सेंटीमीटर। और फिर पूछ रहा है तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। r बराबर हमें निकालना है कि r क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, और f क्या होता है, फोकस दूरी होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, r बराबर 2f, f बराबर r/2 या r बराबर 2f, बात वही होगी। तो r बराबर 2f, 2 गुणे f कितना दे रखा है हमको 15, तो r बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। आया समझ में। इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन हो गए। इसी आधार पे आप ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, 1 नंबर के बनेंगे। इसी मेथड से आपको इनको इजीली निकाल देना है। तो हमें आई होप, मुझे लगता है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे अगले फॉर्मूले देखते हैं और उसमें आधारित क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से संबंधित हो गए। इसके बाद में जैसे हमारे लेंस से संबंधित है, दर्पण से संबंधित जो फॉर्मूले हैं उनका क्या क्राइटेरिया है, उनको देखते हैं कैसे हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं दर्पण सूत्र, दर्पण या लेंस सूत्र। आपको कॉपी में लिखवाया गया है ये चीजें, बस आप इनको क्लियर करिए, बस हम आपको क्लियर करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए दर्पण सूत्र लेते हैं, तो दर्पण सूत्र के लिए पहले अब इन दोनों के लिए क्या क्या यूज होता है। जैसे मान लीजिए वस्तु की, यहाँ पे होता क्या क्या है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम u मानते हैं, ठीक। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम v मानते हैं। और उसके बाद अभी आप लोगों ने लिखा कि फोकस दूरी जो है आपकी f कहलाती है। अब इन तीनों से जो बनने वाला सूत्र है वो है दर्पण सूत्र। अब दर्पण चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे समतल हो, सबके लिए एक फॉर्मूला लगेगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमेशा याद रखना दर्पण के लिए यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो प्लस का होता है। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में किसका संबंध होता है, प्लस का होता है। और लेंस में फॉर्मूला यही रहेगा, लेंस में सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक। तो ये तो है आपका दर्पण सूत्र। इसके बाद फिर जैसे आपको लिखना है लेंस सूत्र। अब लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक। लेंस सूत्र क्या होगा आपका, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और इन्हीं के आधार पर हमने आप लोगों को क्वेश्चन कर PDF के माध्यम से करवाए थे ये। अब इसमें क्वेश्चन आता है आवर्धन का। आवर्धन किसे बोलते हैं, तो आवर्धन जो होता है उसे हम नियम से डिफाइन करते हैं। और आवर्धन का जो सूत्र होता है, आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर I/O बराबर v/u। ये दर्पण के लिए पूछेगा तब होगा, किसके लिए होगा, दर्पण के लिए, ठीक। और लेंस के लिए क्या होगा, लेंस के लिए हो जाएगा m बराबर I/O बराबर माइनस v/u। ये किसके लिए होगा, लेंस के लिए, इसके लिए होगा लेंस के लिए। तो दर्पण के लिए ये हो जाएगा और लेंस के लिए ये हो जाएगा आवर्धन का सूत्र। अब इस पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे दर्पण के लिए जो होता है माइनस v/u होता है, u होता है, और लेंस के लिए प्लस v/u होता है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, तो कंफ्यूजन थी।
तो अब हम लोग जो है दर्पण पर आधारित क्वेश्चन लगाते हैं। दर्पण सूत्र से जो क्वेश्चन लगने हैं उनको हम लोग लगाते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं दर्पण सूत्र से संबंधित। चलिए देखिए, अब आज हम लोग सबसे पहले दर्पण सूत्र से संबंधित क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो यह बराबर हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर। हमने क्या कहा? दर्पण से दूर जो होगा वो वस्तु की दूरी होगी। किसकी दूरी होगी? वस्तु की। U बराबर हमको दे रखा है। और हमेशा याद रखिएगा दर्पण के लिए और चाहे लेंस के लिए वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो U बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। फिर हमसे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालना। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? V बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला कौन सा होगा? दर्पण सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए देखिए, अब यह बराबर कितना दे रखा है? 10। 1/10 बराबर 1/v प्लस u दे रखा है -20। फिर 1/10 बराबर 1/v प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? -1/20। अब इसका उधर की ओर पक्षांतर माइनस, क्योंकि इसका मान निकालना है तो इसका पक्षांतर 1/v बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20। फिर 1/v बराबर 20, 10 का लासा लेंगे एलसीएम आ जाएगा 10, 20। 10 दूना 20, 2 एक कम, नीचे से भाग ऊपर गुणा करते हैं। 10 दूना 20, 2 एक कम, 2, 20 एक कम, 20, 1 एक कम, 1। अच्छा, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ये बताना हम भूल गए थे आपको। अवतल दर्पण होगा चाहे अवतल लेंस होगा, उसके लिए फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। तो यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -10। ठीक, -10 और +20 हो जाएगा। तो -10 + 20। अब यहाँ पे -2 और +1 हो गया, तो 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो हो जाएगा 1/v बराबर -1/20। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -v बराबर कितना आ गया? 20। तो v बराबर यहाँ से -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन रहता है। अब इसमें क्या लिख सकते हैं? आता है प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। इस प्रकार से आपका ये दर्पण संबंधी क्वेश्चन लग जाएगा। आज हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही कंप्लीट करते हैं। फिर आप सेकेंड लेक्चर में फिर आप लोगों को इसी संबंधित और सारे क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद फिर लेंस से संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे। धन्यवाद।